नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले किसान आंदोलन की करते हैं। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को आज छठा दिन हो चुका है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान संगठनों की बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार के साथ 3 बजे वार्ता होगी। इसमें शामिल वो लोग होंगे। केंद्र की बातचीत के लिए किसान नेता जाएंगे। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में आपको बता दें कि बातचीत होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक होगी। पंजाब के 32 किसान संगठनों से बातचीत हो रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। न्यूज वन इंडिया से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि बातचीत का फैसला ही मान्य होगा। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार को झटका लगा है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने समर्थन वापस ले लिया है। आज बचाओ कर्मठीर किसान जाग जा, तू गात लुको रह जा, अड्डे में गात लुको। तो हरियाणा सरकार को बड़ा झटका किसान आंदोलन के बीच। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। तो किसानों के साथ लगातार एकजुटता जो है जनप्रतिनिधि भी दिखा रहे हैं और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है। चूंकि यहाँ पर किसानों का रुख तो साफ हो गया है। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। 4 महीने के आंदोलन की तैयारी के साथ वो पहुंचे हैं। इसमें महिलाएं तक शामिल हैं, बुजुर्ग तक शामिल हैं। किसान जाग जा, तू प्राणी में सोए, और तेरे बेटे बापू तेरा खेत में काम करे, सीमा पर बेटा पहरा देवे, अपनी जान खपा करके वो हिंद की लाश बचा। तो आगे क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। जो कि 3 बजे आपको बता दें सरकार और किसान यूनियन के नेताओं के बीच बैठक होने जा रही है और उसी पर सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछले 5 दिनों से इस प्रदर्शन को न्यूज वन इंडिया कवर कर रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है। एसोसिएट एडिटर जो कि कुछ देर पहले खुद ग्राउंड जीरो पर थे, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं कि आखिरकार वो हमें बताएंगे किसानों की रणनीति क्या होगी, सरकार किस तरीके से किसानों को मनाएगी। और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है गाजियाबाद से हमारे संवाददाता गौरव यादव। गौरव का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रजेश श्रीवास्तव का हम रुख करते हैं। ब्रजेश, चूंकि हमने देखा था भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत से भी आपकी बातचीत हुई थी और वो ये कह रहे हैं कि फैसला जो भी होगा बातचीत के बाद मान्य होगा, लेकिन क्या यह आसान होने वाला है? 3 बजे की बैठक को किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो फैसला क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अपने स्टैंड को रोल बैक करेगी, क्या सरकार किसान बिल वापस लेगी या किसान बिल में संशोधन करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि किसानों की जो प्रमुख मांग है एमएसपी को कंटिन्यू करना, और एमएसपी को केवल कंटिन्यू ही नहीं करना बल्कि एमएसपी को लेकर के कानून भी बनाना और बिल में पूरी तरह संशोधन करना। ये सबसे प्रमुख मांग है, जो सबसे बड़ा अड़ंगा है। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, स्टॉक लिमिट को खत्म करना, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जो है किसानों का आपत्ति है इस बिल पे। और यही वजह है कि किसानों की मांग है कि जब तक ये आपत्तियों का निस्तारण नहीं होता तब तक हम सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे। जब राकेश टिकैत से हमारी बात हो रही थी तो सबसे बड़ी बात यह कि 500 से ज्यादा, लगभग ये समझिए 500 से ज्यादा किसान संगठन ऐसे हैं जो इस वक्त सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, किसान बिल के खिलाफ। लेकिन महज 32 कृषि जो किसान यूनियन है इनको बातचीत का न्योता दिया गया, इनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। इस पर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, सरकार सबको बुलाए ये मुनासिब भी नहीं और संभव भी नहीं है, लेकिन जो भी जाए वो किसान के हितों की बात करे और किसान के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के बात करे। तो उनको ये उम्मीद है कि शायद सरकार के साथ बातचीत के बाद कुछ बीच का रास्ता निकले, अन्यथा उनका साफ तौर पर बेहद ही कूल नजर आ रहे हैं किसान। उनका कहना कि देखो, हम सड़कों पर जमे बैठे हैं और आज के लिए नहीं, हम 4-6 महीने का इंतजाम करके आए हैं। आज न सही तो कल, कभी न कभी तो सरकार जागेगी, कभी न कभी सरकार को होश आएगा किसानों का और तब फैसला हो जाएगा। तो किसान इस वक्त जल्दबाजी में नहीं है, इस बार आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार किस तरह जल्द से जल्द इस गतिरोध को तोड़ती है ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल। और चलिए हम यही जान लेते हैं किसानों की स्ट्रैटेजी क्या है। आज जो किसान बैठक करेंगे सरकार के साथ, उसमें क्या बातें कहेंगे, क्या कहेंगे और उसके साथ कितना हद तक मानने के लिए तैयार भी हैं, उनका रुख क्या है, रवैया क्या है, ये समझने हमारे साथ गौरव यादव चूंकि खुद गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों का जमावड़ा पिछले 3 दिन से लगातार लगा हुआ है। हालांकि गौरव, ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के किसान जो थे वो काफी देर बाद जागे। ये प्रदर्शन तो पिछले 2 महीने से चल रहा था, पंजाब के अंदर हमने देखा था। तो यहां से किसी यूनियन के सदस्य को बैठक में बुलाया गया है सरकार के साथ, ये बताइए। और साथ ही ये बताइए कि किसान अब क्या कहने जा रहे हैं, किस तरीके का रुख आपको लगा किसानों का? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले समझते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान है इनको समर्थन करने बिहार से पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद यानी कि राउत रावण भी पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ से किसी को अभी बुलाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ के दल के नेता राकेश टिकैत का भी कहना ये है कि जो अन्य दलों का निर्णय होगा वही इनको भी सम्मान्य होगा। यानी कि यहाँ के जो किसान है, यूपी के किसान देर से जागे हैं लेकिन सबके साथ खड़े हैं। किसानों की मांग है कि वो समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है केवल उसी को कागजी रूप यानी अमली जामा पहनाया जाए, जिससे कि सरकार द्वारा निर्धारित वो समर्थन मूल्य जो किसान के हक में होता है, सरकार एक बड़ी विशेष रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस समर्थन मूल्य को तय करती है। उस समर्थन मूल्य पर खरीद फरोख्त करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये निर्णय आने का केवल और केवल इंतजार कर रहे हैं किसान। जब भी ये निर्णय आएगा तभी किसान यहाँ से धरना खत्म करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। आप देखेंगे जो पीछे किसान है, यहाँ पर सभी किसान खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर रावण यानी कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रशेखर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमारी पार्टी के चंद्रशेखर है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने लाव लश्कर के साथ और वो अपने किसानों को समर्थन दे रहे हैं। यानी कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से आंदोलन का समय आज एक 6ठा दिन है और 6ठे दिन के साथ जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दल भी यहाँ पर आ रहे हैं और शिरकत करके अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। और वही किसानों का कहना यह है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो रावण का दल हो, चाहे वो किसी का भी दल हो, सभी का साथ जरूरी है। क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो किसी नेता की नहीं है, किसी राजनेता की नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई किसान की है। वो किसान जो अन्न पैदा करता है और किसानों को रोटी मुहैया कराता है, यानी आम इंसान को रोटी मुहैया कराता है। और केवल लड़ाई एमएसपी जो सरकार द्वारा समर्थन मूल्य होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके लिए ये लड़ाई है। और वो लड़ाई लड़ने के लिए किसान यहाँ पर अनिश्चित धरने पर बैठे हैं। जी ठीक है गौरव, हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम ब्रजेश श्रीवास्तव को रुक करते हैं। न्यूज रूम से लगातार हमारे जो एसोसिएट एडिटर हैं वो जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपसे 2 चीजें समझना चाहेंगे। क्योंकि हमने किसानों का तो रवैया समझ लिया, किसान तो लगातार यही कहते रहे कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमारी मांगे तो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हम 4 महीने तक धरना देने के लिए तैयार है। बात अब सरकार की करते हैं। प्रधानमंत्री को हमने मन की बात कार्यक्रम में भी सुना, प्रधानमंत्री को कल हमने बनारस में भी सुना। उनकी कोशिश ये थी कि किस तरीके से कन्विंस किया जाए किसानों को कि ये जो बिल है ये आपके हित में ही है, ये आपको अधिकार देते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे आपको भ्रमित कर रहा है विपक्ष, यानी एक तरीके से जो ठीक रहा था पूरा विपक्ष पे फोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। लेकिन हम ये पहले देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं आप बुराड़ी आ जाइए किसान, हम आपसे बातचीत करेंगे। नरेंद्र तोमर कहते हैं हम 3 तारीख को बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर फिक्स हो रही है आज 3 बजे के लिए बैठक। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी, सॉफ्ट एक रवैया भी सरकार का दिख रहा है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की नुमाइंदगी करती है सरकार। ऐसे में जनता के रुख के अनुरूप आपको अपने रुख में परिवर्तन करना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनबल है, अगर लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर है तो सरकार का झुकना लाजमी है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है सरकार की। जिस तरीके से 3 दिसंबर को वार्ता होनी थी, लेकिन आज अगर वार्ता की टेबल पर बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लीड करेंगे। राजनाथ सिंह के बारे में आपको बता दूं कि किसानों में अगर किसान नेताओं में अगर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी किसी की है वो राजनाथ सिंह की है। बतौर कृषि मंत्री भी राजनाथ सिंह जो है ने एक बेहतर काम किसानों के हितों में किया और किसानों के साथ उनका जो संवाद था
वो बेहद ही मधुर रहा। और इसके अतिरिक्त किसानों की जो ज़्यादातर बड़ी यूनियंस हैं, उन यूनियन से सीधे तौर पर जो सरोकार रहा है वो राजनाथ सिंह कर रहा है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से अपने सबसे मजबूत चेहरे को इस वक्त किसानों के साथ वार्ता के लिए नियुक्त किया गया है। यूं तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, लेकिन प्रमुख जो वार्ताकार रहेंगे सरकार की तरफ से वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। और राजनाथ सिंह के साथ बैठ करके पूरे किसानों के प्रतिनिधि बैठ करके तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। और उससे पहले कई दौर की बात जेपी नड्डा के आवास में, इसके साथ ही अगर गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। उसके बाद आज ये बैठक हो रही है। तो अब सबसे बड़ी 2-3 जो गतिरोध है, एक तो एमएसपी को क्या डिसकंटिन्यू करेगी सरकार, तो सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया कि एमएसपी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि किसान कह रहे हैं कि आप जितनी भी फसलें हैं सबका एमएसपी तय कर दीजिए ताकि उससे नीचे नहीं बिक पाए। आपने कहा एमएसपी आपने हटाई तो नहीं, लेकिन बिक नहीं रही है बाजार में। 2000 एमएसपी और 1000 रुपए में बाजार में जो है बिचौलिए खरीद रहे हैं। तो जिस आपने कड़ी को तोड़ने के लिए, बिचौलियों के जिस तंत्र को तोड़ने के लिए आपने ओपन मार्केट खोला, आज वही ओपन मार्केट एमएसपी से नीचे परचेज कर रहा है। तो ऐसे में किसान क्या करे? तो ये सियोरिटी सरकार को देनी होगी कि न सिर्फ हम एमएसपी हटा नहीं रहे हैं बल्कि एमएसपी से कम खरीद करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। ये एक अहम मसला है और ये एश्योरेंस सरकार से किसान चाहते हैं और इसी को लेकर के मुख्य गतिरोध है। अगर इस पर सरकार अपनी सहमति बना लेती है तो बाकी मुद्दे, वो फिर चाहे स्टॉकिंग का इशू हो या फिर अगर देखा जाए ओपन मार्केट में या जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, वो तमाम इशू हैं जिस पर बातचीत हो सकती है। ठीक है, जाहिर तौर पर सरकार क्या कर सकती है, क्या करेगी, ये तो अब 3 बजे की बैठक तय करने वाली है। और सरकार के सामने ऐसी स्थिति आई क्यों? आखिरकार किसानों को सड़कों पर आना क्यों पड़ा, ये भी हम आपसे समझेंगे। गौरव का इस वक्त रुक करते हैं। गौरव, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2:18 हो चुका है, 3 बजे बैठक होनी है, किस तरीके की हलचल है? क्या अभी भी बातचीत चल रही है किसान यूनियनों के बीच में? बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर रावल पहुंचे हैं और वो अपने जो राकेश टिकैत है उनके साथ बात कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं और किसान आपस में वार्ता कर रहे हैं कि किस तरीके का रुख रहेगा। की जो मीटिंग होगी उसके बाद यदि एमएसपी पर सहमति बनती है तो उस पर उसके बाद क्या रुख रहेगा आंदोलन का। यदि एमएसपी पर सहमति नहीं बनती है तो उसके बाद क्या रुख रहेगा, इस सब को लेकर चर्चा की जा रही है। 3 बिल को लेकर सरकार क्या रवैया अपनाती है, इस सब को लेकर अभी लगातार बैठक चल रही है, आपस में बातचीत हो रही है और लगातार उन समर्थित दलों से वार्ता की जा रही है, उन समर्थित दलों से भी वार्ता की जा रही है, उसके साथ शीर्ष नेतृत्व से भी वार्ता की जा रही है जो 3 बजे बैठक में जाने वाले हैं। और उनके साथ ये सामंजस्य बिठाया जा रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको किसी तरीके से लागू कराया जाए, जो बातें मनवाई जाए, जो बात प्रस्ताव रखे जाए, उसमें प्राथमिक प्रस्ताव है वो एमएसपी का रखा जाए। इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की जो चर्चाएं है वो यहाँ पर ज्यादा गर्मा रही है और उसी से देखते हुए मीटिंग भी की जा रही है, किसानों का राय ली जा रही है, किसानों को समझा जा रहा है कि यदि सरकार कुछ बातें मानने पे आती है, क्योंकि सारी सरकार नहीं मानती, कभी भी हमेशा आंदोलन में देखा गया है कि मुद्दे बहुत होते हैं लेकिन कुछ पे सरकार सहमति बनाती है, वो कुछ बातें क्या होनी चाहिए, किनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उन सब पर किसानों की सहमति समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के राष्ट्रीय नेतृत्व। और उसके बाद वही राष्ट्रीय नेतृत्व आगे अन्य प्रदेशों के जो राष्ट्रीय नेतृत्व या 32 लोगों का जो दल डेलीगेशन मंत्री से बात करने जा रहा है, उस डेलीगेशन को डिलीवर की जाएगी और उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, ब्रिजेश श्रीवास्तव, आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकार कहती है कि जो बिल है वो किसानों के हित के लिए आया है, 2022 का जो हमने लक्ष्य रखा रहा है कि आय दोगुनी होगी, उस तरफ एक बड़ा कदम है। फिर सवाल ये है कि आखिरकार किसान इन बिल पर सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप विपक्ष को राजनीति के लिए जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अगर पिछले 6 दिन से लगातार किसान जुड़े हुए हैं तो इसके पीछे राजनीति तो नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं सरकार को भी अंदर झांक के ये समझना होगा, देखना होगा कि हम आखिरकार कन्विंस किसानों को क्यों नहीं कर पाए। देखिए, ये सरकार की अपनी नाकामयाबी है कि अगर किसान कन्विंस नहीं हो पाए हैं, किसानों को आप ये समझा पाने में नाकामयाब रहे हैं कि ये बिल कैसे आपके हित में है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो या तो आप छिपाना चाह रहे हैं या किसान समझ नहीं पा रहे। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो सरकार में बैठकर आपकी जिम्मेदारी है
नैतिक जिम्मेदारी भी है और सरकार के मुखिया के तौर पर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसानों तक वो क्लियर कट मैसेज पहुंचाएं या फिर क्लियर कट किसानों को समझाएं कि वो कैसे आपके हित में है। सबसे बड़ी बात आपको याद कीजिए, अभी से लगभग 40-50 साल पीछे चले जाइए, तो जब हाइब्रिड बीज हिंदुस्तान में दस्तक दिए थे उस वक्त भी बड़े लेवल पर किसानों का विरोध सामने आया था। तब ये लगा था कि अब हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और एक विदेशी साजिश है, विदेशों से जो बीजों को लाने की एक योजना थी कि विदेशी कंपनियों के साथ साठगांठ करके सरकार ने यहाँ पर हमारी जो ट्रेडिशनल खेती है उसको खत्म कर दिया और विदेशी बीजों पर निर्भरता हमारी बढ़। जी शुक्रिया ब्रिजेश, हमसे जुड़ने के लिए। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, वक्त की कमी है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर 3 बजे की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच आपने दर्शकों को बता दें कि लगातार राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी किसानों के समर्थन में आ रही हैं। और ये देखिए तस्वीर, पप्पू यादव पहुंच चुके हैं किसानों के बीच। किसानों को समर्थन देने के लिए पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार किसानों की मांग पूरी करे और सरकार के खिलाफ पहले भी हम मोर्चा खोल चुके हैं। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इस वक्त पप्पू यादव को आप देख रहे हैं, किसानों के धरने के बीच उनका समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को पप्पू यादव का साथ मिला है। किसानों की मांग पूरी करे सरकार, ये बात पप्पू यादव कहते हुए, सुनते हैं पप्पू यादव को। किसानों के लिए लगातार